वेलकम टू साइन एक्सेल चैनल। आई एम करण सिंघानिया। आइए आज पूरा कंपोजिशन स्कीम को समझते हैं। ओनली पर्सन हु डील्स इन गुड्स एंड मैन्युफैक्चरर कैन ऑप्ट द कंपोजिशन स्कीम. Service provider are not eligible to opt composition scheme, but only restaurant services who does not serve alcohol can opt for composition scheme. Aggregate turnover should not exceed 75 lakhs in preceding years. 75 लाख से ज़्यादा टर्नओवर नहीं होना चाहिए, अदरवाइज कंपोजिशन स्कीम से बाहर हो जाएंगे. जैसे इनकी टर्नओवर 75 लाख क्रॉस कर जाएगी और ये प्रोविजन के हिसाब से 1 करोड़ तक की है, तो अगर ये एग्रीगेट टर्नओवर जो प्रेस्क्राइब्ड है वो क्रॉस कर जाए तो वो ऑटोमेटिकली कंपोजिशन स्कीम से बाहर हो जाएंगे. और जैसे ही वो स्कीम से बाहर होंगे उनको GST CMP 04 पे इंटीमेशन 7 दिन के अंदर देना पड़ेगा, जिस दिन वो बाहर निकल जाएंगे. वैसे डीजल, पेट्रोल, ह्यूमन कंज्यूमशन के लिए वाइन, अल्कोहल, एविएशन टर्बाइन फ्यूल, नेचुरल गैस, ये सब जो है अभी GST में नहीं है, ये GST से बाहर ही है. तो ये प्रोडक्ट्स जो हैं वो ओल्ड एक्ट पे कंटिन्यू होंगे. सप्लाई ऑफ इंटरेस्टेड गुड्स इज नॉट एलिजिबल टू कंपोजिशन स्कीम, वो रेगुलर GST प्रोविजन में ही आएगा. इंटरेस्टेड सप्लाई मीन्स स्टेट से बाहर. सप्लाई थ्रू ई कॉमर्स वेबसाइट, जो थर्ड पार्टी ई कॉमर्स वेबसाइट लाइक अमेजन, फ्लिपकार्ट, स्नैपडील, इनके थ्रू अगर कोई प्रोडक्ट बेचते हैं तो कंपोजिशन स्कीम में रजिस्टर्ड नहीं हो सकते. अमेजन, फ्लिपकार्ट, स्नैपडील जब पेमेंट करते हैं तो उनको TDS काटना जरूरी है अंडर सेक्शन 52. इसी वजह से उनको रेगुलर GST प्रोविजन में ही रजिस्टर्ड होना पड़ेगा. बट कोई अगर डायरेक्टली अपना प्रोडक्ट अपने ही वेबसाइट के थ्रू बेच रहा है, लाइक टाइटन अपने वेबसाइट के थ्रू डायरेक्टली कस्टमर को बेच रहा है, तो वो कंपोजिशन स्कीम में रजिस्टर्ड हो सकते हैं. इन केस मोर देन 1 रजिस्ट्रेशन आर ऑब्टेन्ड, देन कंपोजिशन स्कीम शैल बी ऑब्टेन्ड पैन इंडिया बेसिस. सपोज if an individual have 2 firms A and B and their combined turnover is more than 75 lakhs, then they should opt out from GST composition scheme. मतलब 2 फर्म मिला के भी अगर 75 lakhs जो प्रेस्क्राइब लिमिट है अभी तक का, अगर ये भी क्रॉस कर जाता है तो कंपोजिशन स्कीम का बेनिफिट नहीं ले सकता. एक पेन से 2 फर्म A और B एक ही पेन से अगर बना हुआ है तो 75 लाख जैसे ही क्रॉस करेगा वो कंपोजिशन स्कीम से बाहर हो जाएगा. एग्रीगेट टर्नओवर मींस टैक्सेबल एंड नॉन टैक्सेबल सप्लाईज, exempt गुड्स एंड सर्विसेज, एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स. एक्सपोर्ट जैसे कि 0 रेटेड सप्लाई है ऑफ ए पर्सन बेयरिंग सेम पैन. GST इज नॉट इंक्लूडेड इन द एग्रीगेट अमाउंट. GST मीन्स जो टैक्स का जो पोर्शन है वो एग्रीगेट वैल्यू में इंक्लूड नहीं होगा. कैजुअल टैक्सेबल पर्सन ऑल्सो कैन नॉट टेक द बेनिफिट ऑफ कंपोजिशन स्कीम. कैजुअल पर्सन कौन होता है? कैजुअल पर्सन सपोज आपने एक ट्रेड फेयर में टेम्परेरी आपने हिस्सा लिया, एग्जीबिशन में हिस्सा लिया, इवेंट मैनेजमेंट, एस्टेक्सा, तो ऐसे चीजें कैजुअल टैक्सेबल पर्सन में आ जाता है. नॉन रेजिडेंट टैक्सेबल पर्सन ऑल्सो कैन नॉट टेक द बेनिफिट ऑफ कंपोजिशन स्कीम. इसमें एक नया चीज है RCM का. पहले सर्विसेज में RCM की प्रोविजन थी, अब RCM की प्रोविजन गुड्स में भी आ गई है. मतलब इफ गुड्स आर परचेज फ्रॉम अनरजिस्टर्ड डीलर देन रजिस्टर्ड डीलर विल पे द टैक्स. कंपोजिशन स्कीम में रजिस्टर्ड होंगे कैसे, आइए समझते हैं. इन केस ऑफ माइग्रेशन, file intimation in GST CMP 01 within 30 days of the appointed day. appointed day का मतलब होता है जिस दिन लॉ इम्पोज हो रही है, मतलब 1 जुलाई 2017. लॉ इम्पोज होगी ठीक रात को 12 बजे, जब 30 जून खत्म होगी और 1 जुलाई स्टार्ट होगी.
तब से जीएसटी प्रोविजन लागू हो जाएगी। माइग्रेशन वाले डीलर को जीएसटी CMP 03 में 60 डेज के अंदर उनको डिटेल्स देनी पड़ेगी, जो अपॉइंटेड डे में उनकी स्टॉक क्या है, और अनरजिस्टर्ड डीलर से कोई अगर गुड्स परचेज की हुई है, ये सारी। द गुड्स हेल्ड इन स्टॉक इन अपॉइंटेड डे शुड हैव नॉट बीन परचेज्ड इन द कोर्स ऑफ इंटरस्टेट सप्लाई और इंपोर्टेड फ्रॉम आउटसाइड इंडिया और ब्रांच सिचुएटेड आउट ऑफ स्टेट और गुड्स रिसीव्ड फ्रॉम एजेंट प्रिंसिपल फ्रॉम आउट ऑफ स्टेट। और फ्रेश रजिस्ट्रेशन के लिए एट द टाइम ऑफ रजिस्ट्रेशन बाय मेंशनिंग इन GST registration REG 01 form. In case of any regular dealer in GST want to transfer to composition scheme in next financial year, he can do so by filing GST REG 02 form. अगर कोई रजिस्टर्ड रेगुलर डीलर, अगर उनको लगता है नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर में उनको कंपोजिशन स्कीम ऑप्ट करना है क्योंकि उनकी सेल इतनी है नहीं, तो वो कर सकते हैं। कंपोजिशन स्कीम शैल बी इफेक्टिव ओनली फ्रॉम द बिगिनिंग ऑफ द ईयर एंड नॉट मिडिल इन द ईयर एक्सेप्ट माइग्रेशन केसेस। हाउएवर कंपोजिशन स्कीम कैन बी विथड्रॉन इन द मिडिल ऑफ द ईयर। कंपोजिट डीलर कैन नॉट इशू टैक्स इनवॉइस बट बिल ऑफ सप्लाई। कंपोजिट डीलर जो बिल इशू करेंगे वो बिल ऑफ सप्लाई पे उनको मेंशन करना पड़ेगा टॉप में। कंपोजिट टैक्सेबल पर्सन नॉट एलिजिबल टू कलेक्ट टैक्सेस ऑन सप्लाईज एट द टॉप ऑफ द बिल ऑफ द कंपोजिट डीलर। कंपोजिट डीलर जो कस्टमर को प्रोडक्ट सेल करेंगे उन पे वो टैक्स कलेक्ट नहीं कर सकते बिल पे। जो वो इनवर्ट सप्लाई के लिए टैक्स पे कर चुके हैं उन पे कोई इनपुट टैक्स क्रेडिट नहीं मिलेगी। Input tax include taxes paid on reverse charge mechanism also. So composite dealer cannot even claim the taxes paid on RCM, reverse charge mechanism. Composite dealer shall mention the words composite taxable person on every notice and signboard displayed at a prominent place at each place of business. The composite dealer is required to furnish quarterly return in form GSTR 04 within 18th of the month of the following quarter, and composite dealer shall have to file annual return in GSTR 9A within 31st December of the close of the financial year. Now GST rate for composite dealer: for manufacturer 2%, 1+1; for restaurant services 5%, and others 1%. Thank you so much from Sign Excel channel. Kindly like and subscribe for next videos.